व्हाट्सअप गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इन नारुतो वर्ल्ड। तो खैर मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, ना ही इस वीडियो में नारुतो है और ना ही सास्के और ना ही कोई भी ओत्सुकी का मेंबर, क्योंकि भाई ये लोग अलग ही एक गॉड लेवल पे हैं। और अगर मैंने इन्हें इस लिस्ट में रख दिया तो ऊपर के 6 से 7 स्लॉट तो यही ले लेंगे, फिर इस वीडियो का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। तो अब ज़्यादा टाइम का साकुरा ना करते हुए लेट्स गेट इट टू द इंट्रो। तो नंबर 10 पे जगह लिया है माइट गाय ने। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई माइट गाय को तो टॉप 10 की लिस्ट में थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसकी 8 गेट की पावर ने ऑलमोस्ट मादरा को मार ही दिया था। बट अगर हम ध्यान से सोचें, 8 गेट की पावर के साथ एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस भी तो होती है कि अगर कोई 8 गेट खोलता है तो उसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। और यही माइट गाय के साथ भी हुआ था। जैसे ही वॉर में उसने 8 गेट खोले, वो उसे ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाया, और अगर नारुतो नहीं आता तो माइट गाय तो मर ही चुका होता। इसलिए माइट गाय के लिए नंबर 10 बिल्कुल सही प्लेस है, क्योंकि उसके पास पावर तो है लेकिन वो उसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसी पावर का क्या फायदा जिसे तुम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो खैर बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे जगह लिया है जिराया बुलाओ, परिसेज बुलाओ या माई फेवरेट सेंसे बुलाओ। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जिराया कितना पावरफुल था। जिराया को 4 चाक्रा नेचर यूज करने आते थे, और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जिराया उन लोगों में से जिन्हें सेज मोड, समनिंग और रासेंगान जैसी चीजें इस्तेमाल करनी आती है, और इन्हीं सब की तो वजह से उसे लेजेंडरी सानिन का भी नाम मिला था। तो अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 पे स्पॉट लिया है हिरुजेन सारुतोबी ने। अब मुझे पता है बहुत से लोग इस नंबरिंग से डिसएग्री कर रहे होंगे कि हिरुजेन को तो टॉप 10 की लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ही वॉज किल्ड बाय ओरोचिमारू, और शिपुडेन के एंड में हमें पता ही चल गया था कि ओरोचिमारू कितना वीक है। यस, इस चीज़ के ऊपर मैं भी एग्री करता हूँ कि ओरोचिमारू ने हिरुजेन को मार दिया था, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा गौर करो, हिरुजेन ओरोचिमारू से तब फाइट कर रहा था जब वो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस पे था। और क्या तुम लोग भूल गए, हिरुजेन बस ओरोचिमारू से ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड होकागे से भी फाइट कर रहा था। और ऐसी एज में जहाँ लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, उस एज में वो 3 कागे लेवल के शिनोबियों से फाइट कर रहा था। और ये तो रही हिरुजेन के ओल्ड एज लेवल की बात। एट हिज यंग एज हिरुजेन को लोग गॉड ऑफ शिनोबी भी मानते थे, यहाँ तक कि हिरुजेन को 5 चाक्रा नेचर भी यूज करने आते थे। और अगर अभी भी तुम लोगों को समझ नहीं आया है कि हिरुजेन कितना पावरफुल था, तो तुम उसकी समनिंग पे ही गौर करो। जो मंकी हिरुजेन समन करता है वो नॉर्मल एनिमल नहीं था, वो मंकी खुद ही एक किंग था। अब तुम खुद ही सोचो, हिरुजेन अपनी यंग एज में इतना पावरफुल था कि वो एक किंग को समन कर सकता था। खैर नंबर 7 पे स्पॉट लिया है ककाशी हाटाके ने। पहली बात तो एक, ककाशी वॉज अ नेचुरल प्रोडिजी। ककाशी ने 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन पार कर लिया था। वेयर एज हम एक नॉर्मल शिनोबी की बात करें तो उनका एज एटलीस्ट 9 से तो अबव होना ही चाहिए। और इवन उचिहा क्लैन से ना होने के बाद भी ककाशी ने अपना शारिंगान को इतना मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से बाकी विलेज में उसका नाम हो गया था ककाशी ऑफ द शारिंगान। और इतना ही नहीं, इवन इटाची ने भी एडमिट किया था कि ककाशी ने अपने शारिंगान को इस हद तक मास्टर कर लिया है, जो कि इवन उचिहा में भी बहुत रेयर था। और जब उसे डबल मांगेक्यू शारिंगान मिला तब तो वो अनस्टॉपेबल था, राइट। ऑफ कोर्स। तो खैर नंबर 6 पे जगह ली है नागाटो उज़ुमाकी बुलाओ, पेन बुलाओ या 6 पाथ ऑफ पेन बुलाओ या माय फेवरेट सेंसे किलर बुलाओ। तो खैर पेन बुलाते हैं। पेन इतना खतरनाक था कि उसने पूरे हिडन लीफ को एक ऑलमाइटी पुश में तबाह कर दिया था, और यहाँ तक कि पेन फुल्ली मैनेज टू किल जिराया विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो नंबर 5 पे स्पॉट लिया है इटाची उचिहा ने। पहली बात तो है, इटाची वॉज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडिजी। इटाची उचिहा का शारिंगान भी इतना पावरफुल था कि लोग उसे भी बुलाते थे इटाची उचिहा ऑफ द शारिंगान। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो भी तुमने इटाची का पावर देखा है पूरे नारुतो में, दैट वाजंट इवन हिज हाफ पावर। इटाची के हाफ पावर और हाफ विजुअल होने के बावजूद भी उसने 4th मिज़ुकागे को एक ही अमातेरासु में निपटा दिया था। प्लस इटाची ऑल्सो सरपास कागे लेवल एट हिज यंग एज।
और ककाशी जो कि वन ऑफ द मोस्ट फियर शिनोबी इन ऑल विलेजेस है, इटाची ने ककाशी को 10 सेकंड के अंदर हरा दिया। मतलब तुम खुद ही सोचो, एक एस रैंक निंजा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, ककाशी जैसा, वो भी 10 सेकंड के अंदर। गजब बेइज्जती है। नंबर 4 पे स्पॉट लिया है मिनाटो नामिकाजे ने। मिनाटो भी वन ऑफ द नेचुरल प्रोडिजी में से था। मिनाटो अपने टाइम में सबसे फास्टेस्ट शिनोबी माना जाता था, जिसकी वजह से बाकी विलेज में उसे येलो फ्लैश ऑफ द लीफ के नाम से जानते थे। और बस इतना ही नहीं, मिनाटो नामिकाजे का स्कोर आज भी अकेडमी में नंबर 1 पे है। और मिनाटो नामिकाजे की कैपेबिलिटी की बात करें तो मिनाटो नामिकाजे उन लोगों में से हैं जो सेज मोड, केसीएम मोड और रसिंगान को यूज़ कर सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, इवन तोबिरामा ने भी एडमिट किया था कि मिनाटो जिस तरीके से फ्लाइंग राइजीन को इस्तेमाल करता है, वो ऑलरेडी उसे सरपास कर चुका है। नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल शिनोबियों को मेंशन करते हैं। ऑनरेबल शिनोबियों में 3 नाम हैं, तोबिरामा सेंजू, शिशुई उचिहा एंड साकुमो हटाके। शिशुई उचिहा के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि शिशुई उचिहा इटाची का आइडल था। इवन इटाची भी एडमिट करता था कि वो शिशुई को नहीं हरा सकता। और बात करें तोबिरामा सेंजू की, तो तोबिरामा सेंजू वो शिनोबी है जिसने फ्लाइंग राइजीन और शैडो क्लोन जुत्सु को बनाया है। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तोबिरामा सेंजू कितना पावरफुल था। माना कि तोबिरामा सेंजू इंकाकू और गिंकाकू से मर गया था, लेकिन मरने से पहले तोबिरामा सेंजू ने 19 एस रैंक निंजा को मारा था। और हर एक एस रैंक निंजा एक अकात्सुकी के मेंबर के बराबर स्ट्रेंथ रखता है। और हमारी लेडी 5th होकागे एक अकात्सुकी के मेंबर के सामने भी नहीं टिक पाई थी। Know your fucking place, trash. और अब बात करें साकुमो हटाके की, जिसे लोग वाइट फैंग के नाम से भी जानते हैं। वो इतना केपेबल था कि वो अकेला एक बैटल में 3 सानिन को हराने की पावर रखता था। तो खैर, नंबर 3 पे स्पॉट लिया है हाशिरामा सेंजू ने। हाशिरामा सेंजू को लोग गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी जानते थे। अब हाशिरामा सेंजू के पावर लेवल की बात करें तो याद रखना, हाशिरामा सेंजू एक ऐसा शिनोबी था जिसने अकेले मादरा और 9 टेल बीस्ट के साथ फाइट की थी और इवन उस फाइट को जीता भी था। बस इतना ही नहीं, हाशिरामा सेंजू का चाक्रा रिजर्व इतना था कि उसके चाक्रा रिजर्व का कंपैरिजन टेल बीस्ट के साथ किया जाता था। तो खैर, नंबर 2 पे स्पॉट लिया है ओबिटो उचिहा ने। ओबिटो उचिहा 14 साल की उम्र में ही कागे लेवल के केपेबल था। ओबिटो उचिहा इतना केपेबल था कि उसने 14 साल की उम्र में ही हिडन लीफ पे 9 टेल के साथ अटैक किया था। ओबिटो उचिहा ऑलरेडी ही बहुत पावरफुल था, लेकिन जब वो 10 टेल्स का जिंजुरिकी बना तो इवन हाशिरामा ने भी एडमिट किया था कि भले ही आज मैं जिंदा होता, लेकिन तब भी मैं ओबिटो को नहीं हरा पाता। मतलब कैन यू बिलीव इट, जो बंदा खुद एक टेल बीस्ट जितना चाक्रा रिजर्व रखता है, वो खुद कह रहा है कि मैं उसे नहीं हरा पाता। ऐसे ही थोड़ा ना ओबिटो को नंबर 2 पे रख देंगे जब बड़े लोग खुद ही कह के गए हैं। तो नंबर 1 पे स्पॉट लिया है मादरा उचिहा ने। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मादरा उचिहा कितना पावरफुल था। मादरा ने अकेले पूरी शिनोबी अलायंस को हराया था। इवन मादरा ने 5 कागे को भी हराया था। हाउएवर, मादरा नॉर्मल फॉर्म में कभी हाशिरामा को नहीं हरा पाया, बट जब वो 10 टेल का जिंजुरिकी बना तब मादरा एक अलग ही लेवल पे था। और ये कोई भी मना नहीं कर सकता कि अगर हागुरोमो ने नारुतो और सास्के के साथ अपनी पावर शेयर नहीं की होती तो दैट वाज द एंड ऑफ द शिनोबी वर्ल्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो नीचे 2 बटन है, दबा दो। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं कौन से 2 बटन की बात कर रहा हूँ।